भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई सिक्योरिटी वाले जो पीछे खड़े सभी लोगों को आगे आ जाओ, सभी लोग अंदर घुसो, जरा बीच के गैप में भी आ जाने दो, सभी को अंदर आ जाने दो। और मीडिया वाले लोग भी बैठ जाओ भाई, सेट शूट कर कर। अरे बैठ जाओ भाई, बहुत टाइम के बाद मैं रोहिणी आया हूं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री जगदीश यादव जी, बहन निर्मला चहल जी, श्रीमती अर्चना सिंगल जी, मीनाक्षी बेनीवाल जी, ताराचंद बंसल जी, प्रवेश वाही जी, बहन ऋतु गोयल जी, स्मिता कौशिक जी, शोभा विजेंद्र जी, विजय प्रकाश पांडे जी, नीलम गोयल जी, आलोक शर्मा जी, चित्रा अग्रवाल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष पंकज अग्रवाल जी, हरीश गुलाटी जी, अतुल सिंगल जी, कुलदीप मित्तल जी, और आज इस विराट सभा के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाई सिक्योरिटी वाले बीच के गैप में आ जाने दो, पीछे से यहां भीड़ हो गई। ये बीच का गैप जो है ना, इसमें आने दो सभी को, एक गैप में आ जाने दो सभी को। भाइयों बहनों, सबसे पहले आज महात्मा गांधी जी का शहीद दिन है। पूज्य बापू को श्रद्धांजलि देकर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं यहां रोहिणी में आया हूं। रोहिणी वालों, 5 तारीख को आपको मतदान करना है। मुझे बताओ जरा, आपदा को हटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? भाजपा को जिताना चाहते हो या नहीं चाहते हो? आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल से कुशासन का जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के तुष्टीकरण का जवाब देना। और आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल तक रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। मित्रों, रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। और 5 तारीख को दिल्ली की पूरी जनता के सामने मौका है। ये आप पार्टी को हटाकर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का। बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे ना? देखो रोहिणी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाना है। विजेंद्र जी को जिताना भी है, भाजपा सरकार भी बनाना है, मगर बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना है। 10 साल तक केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। कहीं पर भी इतने सालों के इतिहास में बारिश के कारण 35 के ज्यादा लोगों की मौत
आज तक दिल्ली में नहीं हुई। और ये जो है बहाने बनाते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, ढिका नहीं हुआ। अरे केजरीवाल जी, आपसे नहीं बन पड़ता है तो उतर जाइए, हम चलाकर दिखाएंगे कि दिल्ली को कैसे चलाना है। और भाइयों बहनों, आज मैं विजेंद्र जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मैं आपको बताकर जाता हूं, तीसरी बार हमारे विजेंद्र गुप्ता को जिता दो। विजेंद्र गुप्ता के जीतते ही रोहिणी को हम दिल्ली की टॉप विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे, टॉप विधानसभा। दिल्ली सुंदर बनेगी, कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे, दिल्ली भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, सड़कों और गलियों की शानदार सफाई भी करेंगे और साथ में जल प्रबंधन भी करेंगे। मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। ये केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। आप मानते हो भाई कोई? अरे जोर से बोलो, अंत तक मानते हो? अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है? नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? एक केजरीवाल चुनाव में हार को जान गए हैं और इसलिए इतनी हल्की और ओछी राजनीति कर रहे। केजरीवाल जी, यहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दिल्ली को जहर देगी? इतने छोटे मन से मत सोचिए केजरीवाल जी। आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है, मजबूर किया है। और आपने पानी के शुद्धिकरण के सारे पैसे, रोड की सफाई के सारे पैसे, जल बोर्ड के स्वच्छ पानी देने के सारे पैसे आपने आप पार्टी के भ्रष्टाचार को भेंट कर दिया। और इसलिए अब जनता पूछ रही है, तब आप बहाने बना रहे हो। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाइयों बहनों, रोहिणी वालों, मोदी जी के हाथ मजबूत करो, डबल इंजन की सरकार बनाओ। हम कोई बहाना नहीं बताएंगे और ये दिल्ली को देश में नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी का मतलब है झूठ, फरेब और धोखा। उन्होंने कहा था रिहायशी इलाकों में हम शराब की दुकान बंद करेंगे।